आज है 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में 4% डीए पर अभी नहीं बनी बात। मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों के लिए अभी राज्य सरकार की ओर से अच्छे संकेत मिलने की संभावना नहीं है। सरकार अभी इन कर्मचारियों को बढ़ा हुआ 4% महंगाई भत्ता देने के मूड में नहीं। दरअसल अब तक 2 बार महंगाई भत्ते की फाइल मुख्य सचिव के पास जाकर के लौट चुकी है। चुनाव के पहले से लंबित इस सब मामले में अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इंदौर में खुली प्रदेश की पहली सिंगल विंडो, हाथों हाथ होगा दिव्यांगों का काम। नवाचारों के लिए लोकप्रिय इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह ने दिव्यांगों की परेशानियों को समझते हुए मंगलवार को तुरंत सिंगल विंडो शुरू करने के आदेश दिए हैं। कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद ये सिंगल विंडो आज से ही इंदौर कलेक्टर कार्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर शुरू कर दी गई। इसमें नगर निगम और कलेक्टर कार्यालय के अधिकारी दिव्यांगों की परेशानी पूरे सप्ताह सुनेंगे। स्वच्छता के गुर सीखने के लिए देश भर के वरिष्ठ अधिकारी इंदौर पहुंचे। आईआईएम देगा ट्रेनिंग। आईआईएम इंदौर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अन्वेषण में कस्टमाइज्ड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का नया बैच शुरू हुआ है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्रों में व्यावसायिक विकास और रणनीतिक नेतृत्व कौशल का विकास करना है। एमपी में फिर खुलेगी भ्रष्ट अफसरों की फाइल। एमपी में रिटायर्ड भ्रष्ट अफसरों की फाइल एक बार फिर से खुलने वाली है। इसको लेकर मोहन सरकार ने 4 सदस्यीय टीम गठित की। सामान्य प्रशासन विभाग में 4 सीनियर आईएएस अधिकारियों को कमेटी में शामिल किया गया। इन अधिकारियों में विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव शामिल हैं। सीएम ने मन से कांग्रेस विधायक को बीजेपी में आने का दिया ऑफर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव जबलपुर के वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड पहुंचे। इस कार्यक्रम में डिंडौरी से कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम भी मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने खुले मंच से ओमकार सिंह मरकाम को भाजपा में आने का ऑफर देते हुए कहा कि कहां गलत पटरी में बैठे हुए हो, मेरे साथ आओ। महिलाओं को मिलेगा 35% आरक्षण, सीएम का बड़ा निर्देश। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के आरक्षण को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब फॉरेस्ट विभाग की सीधी भर्ती में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने इसके निर्देश दिए। 35% आरक्षण को लेकर जल्द ही आदेश जारी कर दिया गया। साल 2008 में सरकार ने संकल्प पारित किया था कि वन विभाग को छोड़कर सभी शासकीय विभाग में सीधी भर्ती के पदों पर महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा। मध्य प्रदेश में 60 लाख वाहनों में नहीं लगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सख्ती के बाद भी प्रदेश में अभी 60 लाख वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग पाए। इसमें लगभग 15 लाख वाहन मालिक ऐसे हैं जिन्होंने प्लेट लगवाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है। इनके लगने के बाद भी वर्तमान स्थिति में 45 लाख से ज्यादा वाहन बच जाएंगे। हालांकि नंबर प्लेट लगाने के लिए ऑनलाइन बुकिंग लगातार चल रही है। सिकल सेल एनीमिया की 23 लाख लोगों का टेस्ट। अब 33 जिलों में होगी बीमारी के पहचान के लिए जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले वर्ष जुलाई में शहडोल से सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत के बाद से अभी तक प्रदेश में 23 लाख लोगों की जांच इस बीमारी के लिए हो चुकी है। इसमें 10,800 यानी लगभग आधा प्रतिशत इससे प्रभावित पाए गए। 52,000 वाहक मिले हैं जो प्रभावित तो नहीं है, पर उनमें पैदा होने वाली संतान को ये बीमारी हो सकती है। 5 फरवरी से परीक्षा, नकल रोकने के लिए बनाए गए 50 कलेक्टर प्रतिनिधि ट्रेनिंग में नहीं पहुंचे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 5 फरवरी से शुरू होने जा रही हैं। इस बार नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, लेकिन शिक्षा विभाग को कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त करने में पसीने आ गए। दरअसल इंदौर जिले के 137 परीक्षा केंद्रों के लिए पहले ही कलेक्टर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए थे, लेकिन 24 जनवरी को हुई ट्रेनिंग में करीब 80 कलेक्टर प्रतिनिधि पहुंचे ही नहीं। एमपी बोर्ड की हेल्पलाइन पर विद्यार्थी पूछ रहे सवाल, परीक्षा के डर से नींद नहीं आ रही।
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिकों की सलाह है कि मानसिक संतुलन ठीक रहेगा तो वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब रातों रात पढ़ने से नंबर नहीं बढ़ने वाले। समय प्रबंधन पर पढ़ाई में संतुलन बनाएं और नए बिंदु पढ़ने के बजाय बिंदुवार रिवीजन करें। 5 फरवरी से शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर आखिरी समय में विद्यार्थी तनाव में आकर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। जबलपुर में बोले नितिन गडकरी, किसानों को अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जा दाता बनाना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को जबलपुर से 2367 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अन्नदाता नहीं बल्कि ऊर्जादाता बनाना होगा। इसके लिए बायोमास को एनर्जी क्रॉप में बदलकर बायो सीएनजी बनाया जाए। बेटी से रेप के मामले में पिता की उम्र कैद की सजा रद्द। एमपी हाईकोर्ट ने बेटी से रेप के मामले में पिता की आजीवन कारावास की सजा रद्द कर दी है। एचसी ने कहा कि पीड़िता ने खुद अपने बयान में कहा कि उसके पिता ने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और डांट लगाई थी, इसलिए उसने पिता के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। बता दें कि बेटी से रेप के आरोप में बेगुनाह पिता 12 साल से सजा काट रहा था। पटवारी का केंद्रीय मंत्री गडकरी पर हमला, बोले टोल टैक्स के नाम पर हो रही अवैध वसूली। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंगलवार को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर मिंटो हॉल में उनकी प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर जीतू पटवारी ने मंगलवार को प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में टोल टैक्स के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, इसके लिए गडकरी जिम्मेदार है। सरकार 2275 रुपए क्विंटल खरीदेगी गेहूं। नाथ बोले 2700 का किया था वादा, मोदी की झूठ बोलने की गारंटी। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बड़ा हमला बोला है। पूर्व सीएम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से साबित किया कि वो चुनाव के लिए झूठे वादे करती है और चुनाव के बाद उन वादों से मुकर जाती है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदने की घोषणा की थी, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि गेहूं खरीदी के लिए जो आदेश जारी हुआ उसमें गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2275 रुपए रखा गया है। सुधीर रत्नाकर की 150 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। धार के भूमि घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने भूमि घोटाले के आरोपी सुधीर रत्नाकर, पीटर दास समेत उनके सहयोगियों की 151 करोड़ से ज्यादा की 56 अचल व 2 चल संपत्तियों को कुर्क कर दिया। ईडी ने इस कार्रवाई के बाद ट्वीट कर मामले की जानकारी दी। दिग्विजय सिंह अपनी ही पार्टी पर भड़के, बोले मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में दिग्विजय सिंह सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष को फटकार लगाते नजर आए। दरअसल दिग्विजय सिंह को शिकायत मिली थी कि दिग्विजय सिंह के द्वारा नौकरी लगाई जाएगी। ये बात कहकर सेवा दल के पूर्व जिला अध्यक्ष ने कुछ लोगों से लाखों रुपए लिए। दाल मिलों की नई तकनीक प्रदर्शित करने इंदौर आएगी जापान कोरिया की कंपनीज। दाल और दलहन उद्योगों की नई तकनीकों और मशीनों को लेकर विदेश की तमाम कंपनीज अगले सप्ताह इंदौर आ रही हैं। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के द्वारा दाल मिलों की नवीन तकनीकों को लेकर प्रदर्शनी शहर में आयोजित की जाएगी। उम्मीद है कि देश भर से 2000 से ज्यादा दाल मिलर्स और दलहन और खाद्यान्न व्यापारी प्रतिदिन प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगे। बुरहानपुर में अंतराम आवासीय को जिला बदल करने पर आदिवासियों ने घेरा कलेक्ट्रेट परिसर। वनाधिकार अधिनियम के तहत पट्टों का वितरण न करने और आदिवासियों की आवाज उठाने वाले अंतराम आवासीय को जिला प्रशासन के द्वारा जिला बदल करने के विरोध में मंगलवार को सैकड़ों आदिवासियों ने जागृत आदिवासी दलित संगठन के बैनर तले कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर दिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में बैनर पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन किया। मासूम बच्चों से कराई जा रही स्कूल परिसर में साफ सफाई, अधिकारियों ने कहा जवाबदारों पर होगी कार्रवाई। जिले के शासकीय स्कूल्स में मासूम छात्रों को पढ़ाने की बजाय उनसे काम करवाया जाए तो क्या होगा। जहां स्वजन अपने नौनिहालों के भविष्य को संवारने के लिए उन्हें स्कूल भेजते हैं, लेकिन स्कूल में शिक्षकों के द्वारा मासूम छात्रों के नन्हे हाथों में फावड़ा कुदाली दे दी जाए तो क्या होगा। जाहिर सी बात है कि इससे उनकी पढ़ाई पर विपरीत असर होगा। महंगाई की मार से जनता त्रस्त, मोदी सरकार मस्त।
कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया था, लेकिन तब से अब तक महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई। किचन तेल 60 से 120 रुपए प्रति लीटर पहुंचा, पेट्रोल डीजल 60 से 100 रुपए के पार हो गया। घरों में 3000 रुपए प्रतिमाह राशन का औसत मूल्य अब 15,000 के पास पहुंच गया है। ग्वालियर मेले में कश्मीरी कहवा ने जीता दिल। मेले में केसरी खुशबू वाला कश्मीरी कहवा सैलानियों को काफी पसंद आ रहा है। इसकी केसरी महक से लोग इसकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। व्यापार मेले के शिल्प बाजार में पहली बार ईशान ड्राई फ्रूट्स पर कहवा को तैयार किया जा रहा है। कश्मीर का पारंपरिक कहवा पिलाने वाले इशफाक बशीर ने बताया कि केसर, इलायची, दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, कहवा पत्ती जैसी 8 जड़ी बूटियों से कहवा बनता है। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ। जेडीयू के महागठबंधन से बाहर आने और एनडीए सरकार का गठन होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के लिए अशुभ साबित हो रहे हैं। वो जहां जहां जा रहे हैं वहां पर उनका गठबंधन टूटता जा रहा है। उनका गठबंधन कैसा रहेगा ये भी देखना होगा। पीएम मोदी और भारत के लोगों से माफी मांगे मोइज्जू। मालदीव और भारत के रिश्तों में खटास के बीच मालदीव की जमहूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू से पीएम मोदी और भारत के लोगों से औपचारिक रूप से माफी मांगने के लिए कहा। किसी भी देश के बारे में, खासतौर पर पड़ोसी देश के बारे में इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे रिश्तों पर असर पड़े। हमारे देश के प्रति हमारा दायित्व है जिस पर हमें विचार किया जाना चाहिए। हवा का रुख उत्तरी होने पर फिर बढ़ेगी सर्दी। प्रदेश के इन 12 जिलों में बारिश का पूर्वानुमान। पाकिस्तान के आसपास पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर भारत से मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पश्चिमी जेट स्ट्रीम के बने रहने से हवाओं का रुख बार बार बदल रहा है। ऊंचाई एवं मध्यम स्तर पर बादल छाए हुए हैं। इसकी वजह से प्रदेश में रात का तापमान बढ़ रहा है। आपको बता दें कि मौसम विज्ञानियों के मुताबिक प्रदेश के उत्तरी भाग में कोहरा बना रहेगा। आज बुधवार गुरुवार को ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना है। 3 फरवरी को छिंदवाड़ा आएंगे कमलनाथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के 1.5 महीने बाद 3 फरवरी को कांग्रेस नेता कमलनाथ छिंदवाड़ा आएंगे। उनके साथ उनके बेटे नकुलनाथ भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान वो कांग्रेस संगठन की बैठक लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।